राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था चंद्र ग्रहण के बारे में और बोला था कि मैं आपकी सभी राशियों के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं सभी राशियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखो, चंद्र ग्रहण, एक चीज़ याद रखो, ग्रहण किसी भी तरीके का हो, यहाँ लगे या बाहर लगे, उस चीज़ों के अफेक्ट हम तक भी आते ही हैं। ये चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। जो भी घटना होती है वो हम पर भी होती है, ठीक है। उतना अफेक्ट नहीं होता, उतना भयानक जहाँ पे हम लोगों के लिए होगा, यानी कि जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ होगा ज़्यादा, और हम पर उतना अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन होगा हर एक इंसान के ऊपर। हर एक राशि, 12 राशि हैं, 12 राशियों के ऊपर अलग अलग भाव में जो है वो अफेक्ट दिखाएंगे और अलग अलग असर रहेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ग्रहण लगने वाला होता है, तो जैसे सपोज करो यही चंद्र ग्रहण है, ग्रहण लगने वाला होता है, तो उससे कुछ दिन पहले, यानी कि हफ्ता पहले जो है, जिन बच्चों की कुंडली के अंदर ग्रहण का योग होता है ना, इस तरह से चंद्रमा जो होता है वो परेशानी में होता है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रहण ही पड़ा हो, ठीक है। जैसे विष योग भी है, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, और उसके वो विष योग कहते हैं उसको, जिसके अंदर शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद केतु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ, राहु के साथ बैठा हुआ, तो इफेक्ट वही देगा, ग्रहण वाला ही देगा। लेकिन यहाँ पर केतु के साथ भी बैठा हुआ है, और अगर वृश्चिक राशि में भी बैठा हुआ है तो भी जो है परेशानियां देता है, क्योंकि वहाँ पर वो उच्च का नहीं होता, वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो तरह के आप लोगों के मन बनेंगे, यानी कि दिमाग जो है वो डबल माइंडेड हो जाएगा। ये करूं कि ये करूं, ये करूं तो ये करूं। आपने बहुत बार देखा होगा कि माइंड जो है एकदम डिस्टर्ब्ड रहता है, मालूम नहीं होता किस कारण से हम रोने लगते हैं, बस रोते चले जाते हैं। तो ये कितनी बारी नोटिस किया है मैंने खुद, इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो हैं समझी हैं, और जिसको कहते हैं रिसर्च करना, मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च की है खुद, कि ये चीज़ें जो हैं बड़े नज़दीक से मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि जो ग्रहण के टाइम पे जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है या कुछ दिक्कत होती है, उनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आने लगती हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से हफ्ता पहले से ही रिएक्शंस दिखाने शुरू कर देते हैं। यानी कि वो किसी भी तरह से, छोटे बच्चे होंगे तो क्रिप करना शुरू कर देंगे, और अगर बड़े हैं तो वो किसी ना किसी बात के लिए इमोशनली डिस्टर्ब होकर रोते चले जाते हैं, या तो रोते हैं या पछताते हैं कि ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो गया। अब चीज़ें जो हैं इस तरह से समझ के देखो कि आपको जैसे ये नेगेटिव अफेक्ट दिखाई देता है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आप समझ जाते हो, उतना अधिक नहीं होता। नहीं तो जब भारत में लगता है, मतलब हम लोग भारत में रह रहे हैं, जब भारत में लगता है ये ग्रहण, और उसके बाद इसका अफेक्ट और ज़्यादा तीव्र होता है, यानी कि कई कई दिन पहले से नींद आनी बंद हो जाती है, बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, और तरह तरह से दिमाग जो है गलत गलत ख्याल अपने आप बुनने लग जाता है, ये हो जाए वो हो जाए। पुराना कोई गया हो, माता गई हो या कुछ है, तो आप रो रो के उनको लगातार याद करते रहोगे। ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, तभी मैंने आपको ये चीज़ें जो हैं बताई हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं समझ लिया इन चीज़ों को, तभी मैं आपको आके कैमरे के आगे बता रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल कुछ ना बताती। जिस चीज़ के ऊपर मुझे कोई मालूम नहीं, उसके अंदर मैं कोई भी टिप्पणी कर नहीं सकती, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ है कि हर राशि के ऊपर अलग अलग भाव में जो है ग्रहण लग रहा है। यहाँ डबल माइंडेड आप होते हुए दिखाई देते हो, तो आप क्या करो, कुछ हल्का सा म्यूज़िक सुनना, या अपने आप को काम रखने की कोशिश करो। इस समय में शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके कैसे भी चंद्रमा के दोष हों वो ठीक होने लग जाते हैं। जो लोग भी, जो मैंने आपको हिसाब किताब बताया, दृष्टि पड़ती हो चंद्रमा के ऊपर इन ग्रहों की, या ये युति में बैठे हों, तब भी आपको जो है परेशानियां देते ही हैं। राहु हो गए, केतु हो गए, शनि हो गया, ये साथ साथ बैठे हुए उन चंद्रमा को जो है परेशान करते ही करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने घर आने वाले पानी का ध्यान रखना है, टैंक का ध्यान रखना है। उसके बाद अब होगा क्या, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि मेरे तो अब स्टूडेंट्स ही फटाफट जवाब देने लगे हैं कि हाँ दीदी, अब वाटर रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप
जिस जगह ग्रहण लग रहा है उधर पानी की समस्याएं जो है पानी से रिलेटेड ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। अब जब वहाँ पर समस्याएं स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली उधर ही तो युद्ध हो रहे हैं, तरह तरह के हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती जा रही हैं, वहीं तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब कुछ लॉस होगा, जो भी जब लड़ाई होती है तो उस चीज़ के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है हर किसी का। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखना है कि चीज़ें जो हैं परिवर्तित होंगी, चेंज होंगी। अब चेंज किस चीज़ से होंगी, अब शनि जब चेंज मांगेंगे तो चेंज होगा। ठीक है, और बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे तो लेकर आएंगे ही। ठीक है, तो वो चेंजेस लेकर आने वाले हैं शनि। और यहाँ पर बुध भी जो है इस समय पर कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है। जब बुध भी कमज़ोर स्थिति के अंदर बैठा हुआ है तो बुद्धि भी काम उतनी तीव्रता से नहीं करेगी, यानी कि माइंड भी कैलकुलेटिव नहीं हो पाएगा। तो वो कुछ आपको सही से समझा नहीं पाएगा, दिमाग सही से समझा नहीं पाएगा, तो दिल जो है पीड़ित ही रहेगा। यानी कि खुद को खुद समझाओ तब तो बात अलग बनती है, नहीं तो किसी को समझाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी कमजोरियां जो आ रही हैं वो आपको खुद ही उनको हैंडल करना है और समझने की कोशिश करनी है। देखो, जिनकी माता ना हो, माता का सानिध्य प्राप्त ना हो, कितनी बार होता है जिनके बाल पूर्णतः सफ़ेद हैं, यानी कि सारे जड़ से सफ़ेद हैं उनके बाल, उनकी आप सेवा करो। वो जो वृद्ध स्त्रियां होती हैं वो चंद्रमा के लिए, चंद्रमा को करेक्ट करने के लिए, उनकी परेशानियों को करेक्ट करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। ठीक है, उनके चरण स्पर्श करो, उनके थोड़ी सेवा पानी उनकी कर दो। अगर आपके पड़ोस में है कोई, आपके घर में है कोई लेडी इस तरह की, उनकी आप सेवा करोगे तो आपका चंद्रमा उनके आशीर्वाद से जो है मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, शंकर भगवान की मैंने आपको बताया था, उनकी आराधना ज़रूर करनी है। जब आप उनकी आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आ जाएंगे, आपके लिए सामने जो है चल के बेहतर रिजल्ट्स होने लगेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे लोग, मैंने आपको बताया, लोग डबल माइंडेड हो जाएंगे, यानी कि दो रुखे, दो शाखाओं में बंटने लगेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर दो शाखाओं में बंटने के लिए वो लोग करेंगे क्या कि इस तरह से बोलेंगे कि मैं ये भी अचीव करके रहूँगा, यानी कि हार नहीं माननी, मैंने ये भी अचीव करके ही रहना है। वो कहेगा मैंने ये अचीव करके रहना है, यानी कि अपनी अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए, तो चीज़ों को सुलटाएगा कौन। तो ये चीज़ें सुलटनी मुश्किल अभी नज़र आती हैं। कम से कम अब 15 दिन जो मैंने आपको बताया, आगे आपने ये उपाय करना ज़रूर है। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो टाइम से कभी दे पाऊँ ना दे पाऊँ, या कुछ भी XYZ, ठीक है, आप लोग ने ये चीज़ समझ लेनी है कि हफ्ता पहले से मुझे शंकर भगवान की आराधना शुरू कर देनी है और उसके बाद कंटिन्यूशन में रखनी है। और कम से कम 15 दिन और मुझे, या 20 दिन और मुझे लगातार ये करना है, तो मैं इस समस्या से या इस परेशानी से बच पाऊँगा या बच पाऊँगी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। जब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई तो चलिए एक एक राशि के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ कि आप लोगों को आखिर करना क्या है। मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सडन ही आपके घर में कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या आने लगेगी, माता को रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या आएगी और घर में अचानक से ही कोई ना कोई इस तरह की बात आ जाएगी जो आपने सोची ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, माता का ध्यान रखना है अपनी, और घर के अंदर कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ का भी आपने जो है ध्यान बना के रखना है। बाकी आपके लिए जब ग्रहण का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो सूर्य चमकेंगे, उसके बाद फिर से मतलब वो चमकना बंद नहीं कर गए, कहने का अर्थ है दोबारा से सूर्य जो है उतना वही इफेक्ट आपको दिखाना शुरू कर देंगे और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो आप सूर्य की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको इन चीज़ों से बचा के रखें। ठीक है, बाकी आपने अपनी माता की सेवा भी करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। वृष राशि, आपके लिए ग्रहण में क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो अपने छोटे भाई बहनों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यात्रा सोच समझ के करनी है, बिना मतलब की कोई यात्रा नहीं करनी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ नाहा की बहस में मत पड़ जाना। ठीक है, लड़ाई कलेश से आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला, उल्टा परेशानी ही होगी। आपको अपने काम के अंदर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कर्म करने में ज़्यादा ध्यान देना है।
बहस में पड़ के अपना समय ख़राब नहीं करना। अगर आपने अपने भाई बहनों का ध्यान रख लिया, क्योंकि आपसे जो छोटे बहन भाई हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, जीवन साथी को भी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है, तो अपनी और उनके स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण का असर आपके व्यापार पे भी पड़ता हुआ दिखाई देता है, आपके काम पे भी पड़ता हुआ दिखाई देता है, आपके पार्टनर पे भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आपने संभल के चलना है उस चीज़ के लिए। जिन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया आपने ध्यान रखना है, उतना ही आपने ध्यान रखना है। बाकी शंकर भगवान की आराधना आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। और हो सके तो अगर आपके बहन कोई बड़ी माता तुल्य है तो उनका सम्मान करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। मिथुन राशि वालों के लिए क्या असर होने वाला है ग्रहण का, तो यहाँ पर आकर आपको परिवार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य के ऊपर आपके खर्चा बन सकता है और उसके बाद आपके लिए परेशानियों का सबब हेल्थ इश्यूज़ भी लेकर आएंगी। यहाँ पर आपने अपनी संतति का और अपने प्रेम संबंधों के अंदर ज़रा ध्यान रख के काम करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना दिखाई दे। उसके बाद खान पान का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यानी कि ओवर स्पाइसी और इस तरह का कोई खाना मत खाना जिसके कारण आपको दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने कुछ भी वाणी का प्रयोग करना है, थोड़ा तरीके के साथ करना है, क्योंकि आपकी वाणी के कारण भी आपको जो है शत्रु प्रबल हो सकते हैं, आपके लिए परेशानी बढ़ सकती हैं। खर्च भी अपना कंट्रोल करके चलें, आपके लिए बस इतना ही है। आपने चीज़ों को समझना है तरीके के साथ, अपने और अपने परिवार को सबको शिव की आराधना में लगाएं और अपनी वाणी पे बोलने के तरीके के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके चलें, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। अब कर्क राशि या कर्क लग्न वाले वो ये चीज़ ध्यान रखें, ओवर इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर उनको कहीं प्रेम में चोट मिल सकती है, यानी कि प्रेम संबंध में है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत, बहसबाजी, कुछ ना कुछ परेशानी माता के साथ, तो माता को परेशानी इस समय पर हो सकती है, ठीक है। माता का भी आपने अपने ध्यान रखना है। आप ओवर इमोशनल हो जाओगे और रेस्टलेस हो जाओगे, बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा किस तरह से मैं क्या चीज़ों को करूँ। संतान के साथ भी अनबन बनेगी, तो आपने क्या करना है, अपने आप को संतुलित रखना है, अपने आप को संयमित रखना है, ठीक है। आप माता की सेवा करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेहतर रहेंगे, और अगर आप अपनी संतान के साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश करोगे तो भी संबंध बेहतर रहेंगे। यहाँ पर आपकी अपनी हेल्थ इश्यूज़ भी आती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि बहुत अच्छा कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर स्टूडेंट भी हैं तो आपका फोकस जो है डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर बैठें, ओम का जाप करें, आंखें बंद कर लें और शंकर भगवान की आराधना करें, जल चढ़ाएं, त्रिपुंड लगाएं और अपनी माता की सेवा करें, तो उसी के साथ आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। अपने फैमिली के रिलेटेड कोई भी मेजर जो आपने काम करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, वो बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। मतलब कि जोश में होश नहीं खोने, थोड़ा संतुलित रहना, तो रिजल्ट्स जो हैं आपके लिए ओके हो जाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आ रही है। अब सिंह राशि वालों के लिए आपको अपनी माता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। घर में आपकी वाणी के कारण कलह ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यात्राओं को थोड़ा सा अवॉइड करना और छोटे भाई बहनों के साथ इस समय में कोई कलेश नहीं करना, यानी कि बहुत दिन तक के मैं आपको अवॉइड करने को नहीं कह रही, जस्ट ग्रहण से गिनती करके 15 दिन आपने ये चीज़ अवॉइड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल करना है, खान पान को कंट्रोल करना है और गलत नहीं बोलना। अपने भाई बहनों के साथ या नेबर्स के साथ भी आप अपने रिलेशनशिप्स स्पॉइल कर सकते हैं, तो अपने आप को जो है आप संभाल के चलें, तरीके के साथ चलें, तब जाके आपको जो है रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे, ठीक है। आपको जो जो चीज़ें समझाई हैं, बस बाद में आपके लिए इफ़ेक्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन 15 दिनों के लिए जो है अपने आप को संतुलित कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बाद में बेटर आएंगे। कन्या राशि वालों के लिए अपने बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन दोनों का ध्यान आपने बहुत अच्छे से रखना है, ताकि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बने रहें। यहाँ पे ग्रहण का अफेक्ट इस चीज़ के ऊपर रहेगा कि आप मतलब इतना ज़्यादा बोलने लग जाओगे, यानी कि
कई बार हो जाता ना, सामने वाला बंदा चुप रह जाता है, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ बोल दिया तो, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, आप कहोगे रुक जा, जाता कहाँ है, आए हो तो कुछ लेते जाना, यानी कि मुझे कुछ कहा है तो कुछ सुन के भी जाना साथ में। तानाकशी करना और 1 मिनट में पलट के जवाब देना, इस चीज़ को आपने रोकना है, नहीं तो आपके घर में अननेसेसरीली जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस या कलह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेजर डिसीजंस बस 15 दिन के लिए रोक देना। उतने दिन में आपने बड़े मेजर जो फाइनेंसिस के रिलेटेड डिसीजंस है वो नहीं लेने। यात्रा का डिसीजन है वो भी आपने इस समय में नहीं लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे, अपने छोटे भाई बहनों का लिहाज, बड़ों की रिस्पेक्ट दोनों की कर लोगे तो आप इस समय में बच जाओगे। ठीक है, लेकिन आप नहीं तो घर में कलेश हुआ ही हुआ। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना। शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करना, आपके लिए ये बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, और दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से ताली बजानी है आपने। ठीक है, इसको ज़ोर ज़ोर से ताली बजा के इस तरीके के साथ कि जिसके साथ आवाज़ आए। ठीक है, इस तरह से बैठकर आपने जो है ईश्वर की आराधना करनी है। शंकर भगवान की आराधना आपने ताली बजा बजा के करनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपने अपनी वाणी को बड़ा कंट्रोल करके रखना है, अपने खान पीन को भी आपने जो है कंट्रोल करके रखना है। यहाँ पे क्या होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी, यानी कि आप जो करना चाहोगे वो कर नहीं पाओगे। कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी काम या परिवार के कुटुंब में रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो अपनी वाणी को ज़रा कंट्रोल करके रखना, क्योंकि ग्रहण जो है आपके वाणी भाव में ही जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने आपके अंदर से क्या होगा, बस मेरी भड़ास नहीं निकल रही। ठीक है, गुस्सा निकल नहीं रहा, तो मैंने करना क्या है, बस तुमने मुझे कुछ कहा और मैं अब पूरा तहलका मचा के रख देना है। यानी कि पहले मैं चुप था या थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब नहीं छोड़ना, अब नहीं छोड़ना, अब तो सुना के ही मानना है। यानी कि वो भड़ास निकालने का मूड होगा, तो रुको, बिल्कुल भड़ास निकालने के चक्कर में मत रहो, अपने आप को संतुलित रखो। और उसके बाद जो है आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान करो, क्योंकि खान पान के कारण आपकी हेल्थ भी जो है वो डाउन हो सकती है। थोड़ा खान पान के ऊपर अपना ध्यान रखना है और बोलने पे ध्यान रखना है कि आप कोई गलत तरीके की कोई भाषा का इस्तेमाल 15 दिन अपने आप को कंट्रोल कर लो कि यहाँ पे, क्योंकि आपके अपनी बॉडी के ऊपर भी जो है कुछ दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि अपनी हेल्थ के अंदर भी आपके प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो खुद को ज़रा संतुलित रखो, संभाल के रखो अपने आप को, और उसके बाद ही आगे बढ़ो। जब 15-20 दिन के बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको लाभ देना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बस इतने दिन के लिए अपने इमोशंस को ज़रा कंट्रोल करके रखना। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, आप अपने कुटुंब के अंदर कोई भी बड़ी उम्र की स्त्री है उनका भी आप सम्मान कर सकते हैं। आपकी माता भी हैं तो आप उनका सम्मान करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। अब वृश्चिक राशि या लग्न जो भी है, आप लग्न से भी देख सकते हैं, आप राशि से भी देख सकते हैं, आप दोनों को भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लग्न के ऊपर अफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है, तो यानी कि आप खुद परेशान होंगे, आपकी हेल्थ के अंदर दिक्कत आएगी, यानी कि किसी को क्या परेशान करना है, इधर आप खुद ही परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। सोचने समझने की शक्ति ज़रा कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि आप चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली कि ये करना है या नहीं करना। और उसके बाद आपके लिए शांत रहना है इस ग्रहण के टाइम और एग्रेसिव नहीं होना। अगर आप एग्रेसिव होगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े बुरे रहने वाले हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। शंकर भगवान की आपने ज़रूर पर ज़रूर हर रोज़ आराधना करनी है। 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर मिलने लग जाएंगे। अब धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लाभ अपने लिए लेना चाहते हैं, लेकिन लाभ जो है आपको उतना नहीं मिलेगा। बड़े भाई बहनों को कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, ताया जी को। ठीक है, इन लोगों को जो है कुछ ना कुछ परेशानी आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई देती है और कोई ना कोई हिडन प्रॉब्लम आपके पास चली आएगी। आप मेहनत करेंगे लेकिन आपको जो है रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इस समय में कोई सी संपत्ति के बारे में 10-15 दिन तक डिस्कशन करनी नहीं है, यानी कि संपत्ति के रिलेटेड कोई भी कार्य जो है अभी आपने शांति बरत लेनी है, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये
आपको दिक्कत देकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आमदनी उतनी होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गुप्त आपको टेंशन ही प्राप्त होगी, यानी कि अचानक सामने आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही आएगी। उससे बढ़कर और कुछ नहीं सामने हो सकता। अब आपने करना क्या, आपने आपको कंट्रोल करना है। शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेना। अगर आप शंकर भगवान की इस समय पर आराधना करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स में वो बेटर आएंगे। और जो मेजर डिसीजंस है वो आप 15 दिन के बाद लोगे, ये ग्रहण के अफेक्ट हट जाए तब लोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब मकर राशि वालों के लिए क्या अफेक्ट देने वाला है ये चंद्र ग्रहण। अब 15 दिन तक ग्रहण से गिन लेना, उसके बाद से 15 दिन तक आपने कहीं अपने कार्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जॉब चेंज नहीं करना, कोई भी चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं लाने, ना अपने बिजनेस में और ना कहीं। बड़े भाई बहनों को आपके दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, ताया जी हों, बड़े भाई बहनों, उनको परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने करना क्या है, इस समय में थोड़ा अपने आप को मीठा बोलने की आदत डालनी है। यानी कि आप कड़वा बोलोगे, यानी कि रूड होके बोलोगे। जिस तरह तुला राशि वाले होते हैं, तुला राशि वाले जो होते हैं वो मधुर बोलते हैं और अपने काम जो है निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो सबको खुश करके रखते हैं। ये मकर राशि वालों की ये फितरत नहीं होती। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबको प्लीज़ करके रखना है। ठीक है, आपने सबको प्लीज़ करके रखना है और खुश करके रखना है, किसी को भी रुष्ट नहीं करना, नाराज़ नहीं करना। अगर आप सबको प्लीज़ करके रखोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। लेकिन बड़े भाई बहनों को और ताया जी को दिक्कत आ रही है, लाभ में भी रुकावटें बनेंगी। बस 15 दिन की दिक्कत है, उसके बाद ये समय निकल जाएगा और आप फिर वापस बेटर जो है फील करेंगे। ठीक है, अपने जीवन साथी का, अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना है और शंकर भगवान की आराधना दोनों पति पत्नी करो। कुंभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पर आप अपने जोश में आके कोई जॉब चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। कोई प्रॉपर्टी लेनी हो तो वो मत एकदम से ले लेना, रुक जाओ, अभी ग्रहण का इफेक्ट ख़त्म होने दो, उसके बाद कुछ प्लान करना। अभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने का या गाड़ी लेने का कुछ भी प्लान मत बना लेना। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने बॉसेस के साथ भी आपने जरा संयमित रहना, थोड़ा तोल मोल के तरीके के साथ बात करने की कोशिश करनी है कि आप बोलो और वो किसी को बुरी भी ना लगे और आपकी बात भी हो गई। यहाँ पे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स झेलनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल के चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। शंकर भगवान की आपने आराधना ज़रूर करनी है, आपको तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो भी मेजर कार्य करने हैं वो थोड़ा रुक जाना और 15-20 दिन के बाद उन चीज़ों को कार्रवाई करने की कोशिश करना। मीन राशि वालों के लिए सडनली कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा जो अप्रिय सा लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा ये क्या हुआ, तो इस तरह से आपने थोड़ा अपने आप को संभालना है। ठीक है, अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उस तरफ भी आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ध्यान देना मतलब उस पे इन 10-15 दिनों में वर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना। उधर प्रेम संबंध या संतान के साथ कुछ संबंध है तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। अपने पेट का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना और उसके बाद जो है आपने आगे बढ़ना। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आपने सोचना है चीज़ों को अच्छी तरह से। थोड़ा सा समय निकल जाने दीजिए, ये 10-15 दिन निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करें। आपने क्या करना है, शंकर भगवान की पूजा करनी है और उसके बाद किसी भी बड़े के चरण स्पर्श कर देने हैं आपने, यानी कि पिता का सम्मान करना है। पिता को लेकर भी कुछ ना कुछ समस्या जो सामने आती हुई दिखाई देती है, आपने ध्यान रखना है। भाग्य का सपोर्ट भी कुछ कम होता हुआ दिखाई देता है, तो मंदिर जाकर मत्था टेकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिव शंकर के पास चले जाना मंदिर में और उनके आगे अपना मस्तक जो है वो झुका देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मैंने बताया बस आपने वो कर लेना। थोड़े दिन की बात है, रुक जाओगे तो आपके लिए आगे रिजल्ट्स बेटर ही होंगे। आप सब लोग चंद्र राशि से या लग्न से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपने चंद्रमा को भी ज़रूर देख लेना है। अगर तो आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपके लिए, कर्क राशि वाले हैं तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी
ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो राशि जो है बड़ी इमोशनल होती है। कर्क राशि जो है उनके ऊपर जल्दी से अफेक्ट बाकी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से क्या क्या योग बन रहे होते हैं, कौन कौन से ग्रहों के साथ बैठने से आपको जो है चंद्रमा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने रखना है डबल माइंडेड नहीं होना। सबने शंकर भगवान की आराधना करनी है। सभी राशियों को बता रही हूँ, किसी भी प्रकार में शंकर भगवान के आप नाम ले सकते हैं। तो आप कोई भी मंत्र करें, कोई भी मंत्र जाप करें, कुछ भी करें। अब ये नहीं है सिर्फ ग्रहण वाले दिन ही करना था, मैंने बाकी दिन का भी आपको बताया कि आपने तब भी करना है। किसी भी मंत्र जाप को आप करते रहें और अपने मन को जो है एकाग्र करने की कोशिश करें। अगर इस समय में आप किसी रिसर्च में या अकल्ट में कोई भी बंदा या स्पिरिचुअल अपने आप को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहता है तो डेफिनेटली वो कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।